ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंत होए दुखी संसार में आगे यम के फन। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के बचन प्रताप सो मन के मीटे उचाट मन के मीटे उचाट। प्रेम से बोले सुखदेव भगवान की जय, परम गुरुदेव महाराज की जय। नवधा भक्ति में आया है कि आठों जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। अर्थात जो भी मिल जाए जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और सपने में भी दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। ये साधक और भक्त के लिए कहा जा रहा है कि जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, जो अध्यात्म में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वे दोष दृष्टि से रहित हो जाएं। इसलिए कि दोष देखना जीव का स्वभाव है। न चाहने पर भी दूसरे में दोष दिखाई देता है। जो नहीं देखना चाहिए वो भी दिखाई देने लगता है। जिसका अपने से कोई संबंध नहीं, अपना कोई उससे लेना देना नहीं, फिर भी वहाँ पर जो जीव का स्वभाव है, जो जीव का स्मृति में आ गया है, जो व्यवहार में आ गया है, वो नित्य निरंतर इस प्रकार का दिखाई देने लगता है। तो गीता घाट बाबा कहते हैं कि पता नहीं लोग कहाँ से पढ़ लिए दोष देखने के संदर्भ में, जबकि न कहीं ग्रंथ में लिखा हुआ है, न सद्गुरु ने कहा है कि आप किसी में दोष देखिए। गुण तो देखा जाता है और उससे यदि गुण जो अपना लिए उपयोगी है तो उस गुण को लिया जाता है, लेकिन दोष देखने के लिए कहीं कहा भी नहीं गया है और कहीं लिखा भी नहीं गया है ग्रंथों में। और दोष देखने से संत महापुरुषों का कहना है कि जिसका आप दोष देखते हैं उसका दोष आपके अंदर आ जाता है। आप यदि किसी में दोष देखते हैं तो उसका दोष अपने अंदर आता है। इसलिए दोष देखने से बचना चाहिए। और महाराज भाष्य में तो गुरुदेव ने यहाँ तक लिखा है आध्यात्मिक साधक के लिए कि जो दूसरों में दोष देखते रहते हैं वही आध्यात्म में चरित्र भ्रष्ट कहे जाते हैं। इसलिए जितना हो सके संयम एवं नियम के साथ रहते हुए दोष दृष्टि से रहित होने का प्रयास करना चाहिए। दोष की दृष्टि जिसने त्यागी वही भक्त असली है, दोष दूसरों को नित्य देखे वही भक्त नकली है। गीता घाट बाबा ने भी मेरा लक्ष्य में लिखा है, जितने दोष दिखते इस जग में सबके सब मेरे हैं, सद्गुण सदाचार सुख सुविधा के पास सिंधु तेरे हैं। तो इस प्रकार महापुरुषों का कहना है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। भगवान राम को कैकेयी ने वनवास दे दिया, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन भगवान राम ने कैकेयी के प्रति कभी दोष दर्शन नहीं रखा, यानी कि दोष नहीं देखा कभी भी। कैकेयी को यानी कि अपनी माँ कौशल्या और लक्ष्मण की माँ सुमित्रा से भी विशेष प्रेम देते रहे, उन्होंने कभी दोष नहीं देखा। तो इस प्रकार के भगवान राम भी संदेश रूप उपदेश देते हैं कि दोष देखने से बचना चाहिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं। हनुमान जी लंका में गए, लेकिन लंका में उन्होंने किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं किया। वे राम काज में लगे रहे। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वे अपने स्वामी के कार्य में लग करके स्वामी के कार्य को उन्होंने संपन्न किया। और एक संत की कथा आती है, एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ छोटे बालक
फलदार वृक्ष था, उस पर वे पत्थर से प्रहार कर रहे थे फल के लिए, और छोटे बच्चे प्रहार कर रहे थे। तब तक एक पत्थर छोटा जाकर के जो संत थे उन पर जाकर के वो लग गया। तो वहाँ जितने भी उनके शिष्य बैठे हुए थे वो नाराज़ हो गए, क्रोधित हो गए कि अभी हम बच्चों को ठीक करते हैं। तो संत ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उन लोगों ने जानबूझ करके इस प्रकार का प्रहार नहीं किया है, वे तो फल तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर फेंका और पत्थर आकर के यहाँ लग गया। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, जिसको आप पेड़ को आप जड़ कहते हैं, जबकि है तो चेतन ही, सब संसार में जो भी है चेतन है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो जड़ है, फिर भी वो जब उस पर पत्थर का प्रहार कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो वो फल दे रहा है और हम पर अनजाने में लग गया तो हम क्रोध दें, ये अनुचित है। तो जितने भी शिष्य थे समझ गए। फिर वो बच्चों को बुला करके गुरुजी ने समझा दिया कि हो सकता है किसी और पर लगे तो ये ठीक नहीं है, इसलिए कर्म में कुशलता होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि माने दोष देखने से बचने का प्रयास करना चाहिए। एक संत के पास 2 शिष्य थे। संत ने कहा कि दोनों शिष्यों से कहा कि जाओ और जा कर के ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसमें माने अच्छाई ही अच्छाई हो। दूसरे को कहा कि जिसमें बुराई ही बुराई हो। दोनों शिष्यों को कहा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। दोनों शिष्य गए और ढूंढने लगे। पहला शिष्य आया और बोला कि मैंने तो सृष्टि में माने हर जगह ढूंढा, मेरे को तो हर जगह अच्छाई ही अच्छाई दिखा, कोई भी ऐसा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छाई है। वो आकर के गुरुजी से कहा। दूसरा शिष्य आया, उसने कहा कि मैंने गया तो देखा तो कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ बुराई ही बुराई है, अच्छाई दिखा ही नहीं। तो दोनों शिष्य गुरुदेव के पास आए। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हाँ, यही बात है, दृष्टि की बात है। सृष्टि में दोष नहीं है, दोष दृष्टि में है। और दृष्टि में जब दोष रहता है तो संपूर्ण सृष्टि दोषमय दिखाई देती है, और जब सृष्टि दोष से रहित हो जाती है तो अच्छाई ही अच्छाई दिखती है, कहीं बुराई दिखती नहीं। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जिस समय जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वैसे ही इस संसार दिखाई देने लगता है, और उसका जैसा दिखाई देता है उसका स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं। तो दृष्टि को ज्ञानमय करके जगत को ब्रह्ममय देखने का प्रयास करना चाहिए। अपरोक्षानुभूति में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और गुण तो जहाँ से भी मिले वहाँ से लेने का प्रयास करना चाहिए। एक पहले की एक टीएन सेशन जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं 1990-95 में, उनसे उनके जीवन से संबंधित एक कथा है कि वे बहुत तेज तरार IAS ऑफिसर थे। मुख्य चुनाव आयुक्त उनको बनाया गया था। उन्होंने चुनाव प्रणाली में बहुत सी त्रुटियों को उन्होंने निदान किया था। वे जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में परिवार के साथ, अपने धर्मपत्नी इत्यादि के साथ भ्रमण में निकले, घूमने के लिए निकले, तो एक जगह विश्राम हुआ जहाँ की जंगल था। कुछ समय के लिए जंगल के दृश्य को देख करके वे रुके। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने कहा कि एक घोंसला देखा, और घोंसला कहा कि एक घोंसला मुझको प्रिय है, मैं इस घोंसले को ले जाकर अपने घर में सजाऊंगी, इसलिए इस घोंसला को आप उतरवा दीजिए। तो जो टीएन सेशन थे उन्होंने, उनके साथ लाव लश्कर था, सब सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल। तो उन्होंने कहा कि भाई एक घोंसला आप लोग उतरवा दें। तो घोंसला तो उतारेगा जो कोई पेड़ पर चढ़ेगा। अब सारे अधिकारीगण, तो वहाँ पर एक भेड़ बकरी चराने वाला एक बालक था,
तो उससे अधिकारियों ने कहा कि भाई ये घोंसला, हमारे साहब को घोंसला चाहिए, इस घोंसला को आप उतार दो। तो उसने कहा कि नहीं, हम इतना पैसा दे देंगे, आप घोंसला को उतार दो। तो वो कहा कि नहीं, हम घोंसला नहीं उतार पाएंगे, कुछ कारण है। तो वार्तालाप हो ही रही थी, तब तक स्वयं टी एन शेषन आए उस बालक के पास, कहे कि बेटा इस घोंसला को उतार दो, तुम जितना पैसा, इतना हम तुमको पैसा दे देंगे, जितना चाहोगे उतना पैसा देंगे। तो जब उन्होंने इस प्रकार के विशेष बाध्य किया तो उसने कहा बालक ने कि साहब, मैं इस घोंसला को आप चाहे जितना भी पैसा दें मैं नहीं उतार सकता हूँ, क्योंकि इससे घोंसला में एक छोटा बच्चा है और शाम को उसकी माँ उसके लिए माने आहार भोजन लेकर के आएगी। तो जब घोंसला नहीं रहेगा, बच्चा नहीं रहेगा तो उसका पाप मुझको लगेगा, इसलिए मैं इस घोंसला को नहीं उतार सकता हूँ। जब इस प्रकार का वक्तव्य उस बालक के द्वारा टी एन शेषन ने सुना तो उनकी बुद्धि माने आश्चर्यवत हो गई, माने विचार करने लगे कि हमारा विवेक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए एक अनपढ़ व्यक्ति, भेड़ बकरी चराने वाला को, जिसको हम कि उतना महत्व नहीं देते हैं, इसकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच रही है। तो पढ़ने लिखने से हम बुद्धि और विवेक की पैमाना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि मानवता का शिक्षा मानवता का पैमाना नहीं है, यानी कि शिक्षा से मानवता आ जाएगी, विवेक प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक जिसको हम अनपढ़ समझते हैं, जिसको गंवार समझते हैं, उसके पास भी विवेक प्रकट हो सकता है, तो उससे भी हमको माने शिक्षा लेनी चाहिए। उसमें भी यदि गुण है तो उसका गुण लेना चाहिए, उसने अपनी जीवनी में लिखा है। तो इस प्रकार जहाँ से अपने को गुण मिले तो गुण लेने का प्रयास करना चाहिए और दोष दृष्टि से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण की